अब देखिए अपना जो लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट है कंटिन्यूस। आपने फ्यूचर पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने पढ़ा फ्यूचर के कुछ एडवर्ब्स जो फ्यूचर में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा विल सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने पढ़े फ्यूचर कंटिन्यूस, मतलब फ्यूचर का एक ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में क्या हो, कंटिन्यू हो, प्रोग्रेस में हो या प्रोसेस में हो। उसमें क्या आएगा, विल सेल प्लस बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। फिर हमने पढ़ा फ्यूचर है परफेक्ट है, ऐसा काम जो फ्यूचर में क्या हो, कंप्लीट हो रहा हो। उसमें क्या लगाएंगे अपने, विल सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके लिए हमने कुछ एडवर्ब देखे थे, जैसे बाय द टाइम ऑफ, बाय द एंड ऑफ, या टिल द टाइम ऑफ, या टिल द एंड ऑफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट है कंटिन्यूस। आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर वही रहती है, सब्जेक्ट के बाद में विल सेल हैव, और हैव के बाद में जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी अब वो नहीं आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस बोलता है कि क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। इसीलिए इसके बाद क्या लगा देंगे हम, बीन। नेगेटिव में देखिए विल सेल के बाद में नॉट, फिर हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी और है ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में स्टार्टिंग किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से, बाकी सब किसके बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद में, हैव बीन आईएनजी और है ऑब्जेक्ट है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि सिंस फॉर के बाद में अगर टाइम आ रहा हो तो वो बता रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस को। अगर उसके साथ कोई फ्यूचर का एक्शन आ जाए, यानी फ्यूचर का कोई एडवर्ब आ जाए या फ्यूचर का कोई एक्शन आ जाए, तो हम उसको किस में लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। देखिए सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, उसके बाद व्हेन या बिफोर, आफ्टर के बाद प्रेजेंट सिंपल हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। मतलब कि सिंस फॉर ऑल के बाद में व्हेन या बिफोर या आफ्टर के बाद में प्रेजेंट सिंपल अगर टेंस आता है तो फ्यूचर ही आएगा। समझ में आ गई बात। बिफोर के बाद में अगर पास्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन इनके बाद अगर प्रेजेंट सिंपल आता है तो फ्यूचर परफेक्ट है कंटिन्यूस। देखिए सी ब्लैंक फॉर हिम फॉर 2 आवर, फॉर के बाद में टाइम आ रहा है मतलब कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूस, और बाद में व्हेन आ रहा है, व्हेन के बाद में देखो क्या है, प्रेजेंट सिंपल, तो आगे क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट है कंटिन्यूस। तो आएगा सी हैज बीन वेटिंग। अब देखिए सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ है हैव, यानी आई और वी के साथ हैव और बाकी के साथ क्या आएगा आपका, हैज। ठीक है, देखिए दे प्लूरल है, हैव आएगा, यू प्लूरल है तो हैव आएगा, बाकी के साथ क्या आएगा, हैज, यानी सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ है हैव। देखिए अब दे ब्लैंक और दिस प्रोजेक्ट फॉर प्लस टाइम, अपने को देखना सिर्फ यही है कि 4 प्लस टाइम के, यानी सिंस फॉर के बाद में टाइम आ रहा है, आ रहा है। बाद में वाक्य किसके अंदर है, बिफोर के बाद में अगर प्रेजेंट सिंपल तो फ्यूचर परफेक्ट है कंटिन्यूस। तो दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years बिफोर ही गेट्स कंप्लीटेड। इसी के साथ आपके टेंस जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक जो कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन ध्यान में रखिए कि हैज और हैव आप कब कब यूज करोगे, कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ है हैव। बस इतना ही फंडा है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।